हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस लेक्चर में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स को समझने के लिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे। अगर हम बात करें अपने पहले ऑपरेटर की, जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इसकी हेल्प से हम किसी में कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है असाइन सम ऑपरेटर। इसकी हेल्प से हम किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, और अगर हम इसे सी आउट करवाएंगे तो हमें ये वैल्यू इसके एडिशन के साथ हमें मिलेगी। इसे हम रन करवाते हैं 14। इसी टाइप से हम असाइन डिफरेंस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे है असाइन रिमाइंडर ऑपरेटर। इसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी हेल्प से हम लेट सपोज हम एक इंटीजर एक्स लेते हैं, जिसमें हम रिमाइंडर हम निकालते हैं 3 के साथ। तो हम देखते हैं हमें रिमाइंडर क्या मिलता है। रिमाइंडर हमें मिला है 2। अब ये बात देखने लायक है कि यहाँ पे 2 वैल्यू हमें x में मिली है, यानी इस ऑपरेटर की मदद से हम x में x मॉड्यूलो 3 वैल्यू को असाइन करवा रहे हैं। इंटरनली ये ऑपरेटर कुछ इस टाइप से वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है असाइन लेफ्ट शिफ्ट। और इन बाकी ऑपरेटर्स को समझने से पहले थोड़ा सा हम हेल्विंग सीक्वेंस के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास हेल्विंग सीक्वेंस है, जिसमें हर वैल्यू अपनी पिछली वैल्यू से 2 गुना होती है। इसकी हेल्प से हम बाइनरी नंबर्स को आसानी से निकाल सकते हैं। हम असाइन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को समझने के लिए एक इंटीजर एक्स लेते हैं। अभी के लिए हम 8 वैल्यू असाइन करवा देते हैं। अब हमें इस 8 को लेफ्ट शिफ्ट करवाना है 3rd पोजीशन पे। तो हम आसानी से इस ऑपरेटर की मदद से 3rd पोजीशन पे लेफ्ट शिफ्ट करवा सकते हैं और आउटपुट देख सकते हैं। अब 3rd पोजीशन शिफ्ट करवाने से क्या मतलब है, यानी हमारा 8 यहाँ पे है, तो अगर हम इसे लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में 3rd पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे तो हमें 64 मिलेगा। तो हम इसे प्रिंट करवा के देखते हैं 64। अब इंटरनली ये ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा होता है, इसे हम समझते हैं। यानी एक समय वैल्यू डल रही होती है x इंटू, अब चूंकि ये सीक्वेंस 2 के मल्टीप्लिकेशन के साथ आगे बढ़ रही होती है, यानी अब हमें यहाँ पे 2 के साथ x का मल्टीप्लिकेशन करना है। और एक और बात ये ध्यान रखनी है कि हम कितनी पोजीशन इसे लेफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। इसे हम 3 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ 2 की स्क्वायर में हम 3 को रखेंगे, यानी 2 इंटू 2। अगर हम इसे यहाँ पे प्रिंट करके देखें बिना इस ऑपरेटर के, तो हमें भी सेम यही 64 वैल्यू मिलेगी एग्जैक्ट। इसी टाइप से हम असाइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर को भी समझ सकते हैं। यदि हम यहाँ पे कोई इंटीजर x लें और उसकी वैल्यू असाइन करें 32, और अगर उसे राइट शिफ्ट करेंगे हम 2 पोजीशन पे, तो हम 32 से 8 पे पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए हम x को राइट शिफ्ट करेंगे 2 पोजीशन पे, तो हमारी 32 वैल्यू 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे हम सी आउट करवाते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। हम 8 पे शिफ्ट हो गए। एक्यूरेट आंसर आ रहा है हमारा। ये ऑपरेटर इंटरनली इस टाइप से वर्क कर रहा होता है। x में वैल्यू डाल रही होती है x डिवाइड बाई, चूंकि हम अब पीछे जा रहे हैं यानी राइट साइड जा रहे हैं, तो अब 2 के पावर में जितना हम शिफ्ट कर रहे हैं, यानी
2। तो इससे हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास असाइन बिट वाइज एंड। इसे समझने के लिए हम यहाँ पे एक इंटीजर x लेते हैं जिसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं 31 और एक इंटीजर लेते हैं y। बाइनरी नंबर्स में इन्हें कन्वर्ट करें तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाइनरी नंबर्स में इन्हें कन्वर्ट करने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे क्या हमारा 31 इस सीरीज में है, नहीं है। तो 31 से जस्ट छोटी जो भी वैल्यू इस सीरीज में हो हम वहां से इसके काउंट को करेंगे। तो हमारे पास है 16, तो इसका 16 हमारे काउंट में आ जाएगा 1, उसके बाद 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें 31 मिल जाएगा। देन हम 20 के लिए इसे कन्वर्ट करते हैं। तो 20 से जस्ट छोटा हमारे पास है 16, तो हम 16 को लेंगे। उसके बाद अगर 8 को हम लेंगे तो हमारी काउंट ज़्यादा हो जाएगी, तो हम 8 की जगह इस पोजीशन पे 0 को लेंगे और फिर हम 4 को लेंगे तो हमारा काउंट बिल्कुल 20 हो जाएगा। देन 0 और 0। इस टाइप से हम इसे 20 को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिटवाइज में दोनों वैल्यू ट्रू है तो ये यहाँ पे 1 रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू है और एक वैल्यू फॉल्स है, यानी एक 1 है और एक 0 है, तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। देन यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू 1 है तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा, ये 0 रिटर्न करेगा और सिमिलरली ये भी 0 रिटर्न करेगा। तो अगर हम इसे अब नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक तो ये वैल्यू मिलेगी हमें, ये 1, ये 4 वाली वैल्यू हमें मिलेगी। देन ये 16 मिलेगी, यानी 16 प्लस 4 हमें आंसर मिलेगा 20। अगर हम इसे अब सी आउट करवाएं, सी आउट x बिटवाइज एंड, तो हमें 20 आंसर यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास असाइन बिटवाइज एक्सओर। ये क्या करता है कि अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा, और अगर दोनों वैल्यू डिफरेंस है यानी दोनों की जो बाइनरी नंबर्स है उसमें वैल्यू डिफरेंस है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर सेम है तो 0 रिटर्न करेगा 1, और इसी टाइप से यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अगर इसे हम नंबर्स में कन्वर्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 + 2 + 8 यानी 8, 9, 10, 11 हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा। इसे हम सी आउट करवा के देखते हैं। सी आउट x और बिटवाइज एक्सओर का ऑपरेटर एंड देन y 11। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा असाइन बिटवाइज और ऑपरेटर होता है। इस ऑपरेटर में अगर दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू है तो हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी यहाँ पे दोनों वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे तो हमें ट्रू मिलेगा ही। यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू है तो हमें ट्रू मिलेगा, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, और ऐसे सारी वैल्यूज इस केस में ट्रू हो जाएगी। अगर हम इसे सी आउट करवा के देखेंगे तो हमें कोई सी आउट 31, ये होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट ऑपरेटर्स की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हमारे पास है बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये सारे वही ऑपरेटर्स हैं। इस केस में हम यहाँ पे x में सारी वैल्यूज को असाइन करवा रहे थे, और यहाँ पे x और y का जो भी बिटवाइज एंड निकलेगा हम उसे किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। सेम ये सारे ऑपरेटर्स वही है। यहाँ पे ये हमारे पास नया ऑपरेटर इंट्रोड्यूस होता है, कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। इसे हम VS कोड पे समझते हैं। यहाँ पे हम एक इंटीजर की हेल्प से इस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को समझेंगे जिसकी वैल्यू हम अभी के लिए 5 दे रहे हैं। अब समझने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पे डेटा टाइप को साइंड या अनसाइंड कीवर्ड के साथ अगर डिफाइन ना किया जाए तो वो बाय डिफॉल्ट साइंड होता है। अगर साइंड होता है तो वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की वैल्यूज दे देता है। अगर हम इसे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के साथ x को अगर सी आउट करवाएंगे तो ये इसके बाइनरी कन्वर्जन में हमें माइनस या नेगेटिव वैल्यूज शो करेगा।
और अगर हम इसे अनसाइंड डिक्लेयर कर देते हैं तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा इसके बाइनरी कन्वर्जन के बाद। यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर। इन्हें हम वीएस कोड पे समझते हैं। यहाँ पे हम एक इंटीजर एक्स की मदद से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझेंगे। इसमें हम वैल्यू 5 असाइन कर रहे हैं। हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और एक होता है हमारा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। अब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले उस वैल्यू में एडिशन होता है, उसके बाद वो वैल्यू हमारा काम करती है, अगर सिंपल वर्ड में मैं कहूँ। और पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि पहले वो वैल्यू अपना काम करती है, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होता है। अगर हम इसे यहाँ पे सी आउट करवाएंगे, सी आउट प्लस प्लस एक्स, यानी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट अगर हम करवाएंगे तो हमें वैल्यू 6 मिलेगी। और अगर हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट अगर करवाएंगे तो हमें वैल्यू 5 ही मिलेगी। ठीक है, ये यहाँ पे x प्लस प्लस होने के बाद अगर अब हम इसे सी आउट करवाएंगे तब हमें ये वैल्यू प्लस के साथ में मिलेगी, यानी इसमें अब ये एडिशन हुआ होगा। इसे रन करवा के देखते हैं हम। यहाँ पे 5 और 6 मैंने स्पेस नहीं दिया है तो ये पास पास में आ रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी वर्क करता है। ये थे हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब बचा है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को मैंने एक सेपरेट वीडियो में अलग से इन डेप्थ कवर किया है। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।